नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षण अभिरुचि के जो 50 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में बार बार पेपर में छपते हैं और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आपकी धार, आपकी रणनीति, आपके एग्जाम पैटर्न को इन 50 क्वेश्चनों के साथ आप शिक्षण अभिरुचि में 50 में से 50 ला सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हूबहू एग्जाम में बार बार छपते हैं और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अपना उत्तर आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये वो 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बार बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलत करते हैं। ये आप गलत ना करो, इसलिए ये 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं छोड़ा तो हो सकता है वो एग्जाम में आपके आ जाए और आपके गलत करके आ जाओ, ऐसा ना हो। इसलिए चलिए करते हैं शुरुआत और अपना जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वो 50 क्वेश्चन है जो अति मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर 1% आपने छोड़ा तो आपके हो सकता है कहीं ना कहीं नंबर कट सकते हैं। इसलिए आपको अगर सीट लेनी है पीटीटी में, रैंक के साथ लेनी है, तो इन 50 क्वेश्चनों पर जरूर अपनी नज़र डालिए। चलिए करते हैं, अपनी तैयारी को ब्रह्मास्त्र रूप देना है तो चलिए करते हैं इन 50 क्वेश्चनों का जो है छेदमारी, यानी इन 50 क्वेश्चनों का करते हैं पूरा रणनीति के साथ। देखिए, अध्यापकों को के किन गुणों से छात्र अधिक जो हैं वो प्रभावित होते हैं? जो उनके साथ खेलते हैं, जो उनके साथ गृह कार्य नहीं करते हैं, जो कभी दंड नहीं देते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो छात्र किन जो अपने व्यवहार से जो हैं छात्र प्रभावित होते हैं? तो ये देखिए चौथा ऑप्शन, जो अच्छा पढ़ाते हैं वही जो है अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए इसका जो है शिक्षण अभिरुचि का अगर आपको जवाब अच्छा देना है ना, तो आपका जो सोच होनी चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। यानी किसी छात्र को मार देना, पीट देना, ऐसे ऑप्शन में आए तो कभी भी उन ऑप्शनों को हाथ मत लगाइएगा। जी हाँ, इतनी सकारात्मक, कभी भी दंड वाला कोई भी क्वेश्चन मैं आपको जो है रणनीति में देखिए ब्रह्मास्त्र रूप देता हूँ। शिक्षण अभिरुचि में कभी भी दंड वाला कोई भी ऑप्शन आए उसको कभी मत टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि ये आपकी नकारात्मक नजर आती हैं और आप सीधे गलत करके आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर अपना जो है जवाब कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं समय दूंगा आपको 2 या 3 सेकंड अपना जवाब लिखने के लिए। आधुनिक युग में अध्यापक का क्या आशय है? विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास करना, वेतन प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की कार्यकुशलताएं पैदा करना, या शिक्षार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं का उजागर करना? तो अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आधुनिक युग में अध्यापक का आशय यह है कि शिक्षार्थी की शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को जो उजागर करना होता है वही आधुनिक अध्यापकों की भूमिका है। देखिए, ये वेतन प्राप्त करना ये नकारात्मक है, ऐसे आपको नहीं देने। विद्यार्थियों का बहुमुखी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुशलताएं मतलब नहीं हो सकता ये ऑप्शन में। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम बात जो है डालते हैं नज़र। चलिए छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से जो है वो प्रश्न पूरा पढ़ सको। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इस क्वेश्चनों को जरूर आप ध्यान से देखिए। यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो कौन सा तरीका आप अपनाएंगे शिक्षक होकर? आप खुद को देखे सकारात्मक सोच रखनी और आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए कि मैं अभी शिक्षक हूँ। शिक्षक के तौर पर आपको जो है ऑप्शन टिक करने होंगे वहाँ। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारे सामने है कि यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाएंगे, ताजमहल का चित्र बनाकर जो है ज़बानी ताजमहल के बारे में मतलब व्याख्यान करके बोल के ताजमहल के बारे में, या ताजमहल का जो है मॉडल बताकर छात्रों को। तो आप देखिए इसमें सकारात्मक सोचिए। यदि संभव हुआ तो आगरा ले जाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे, क्या ये ऑप्शन राइट है? बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यापक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है? अध्यापक ढूंढने से भी मुश्किल से मिलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता, ये अध्यापक की स्वाभाविक विशेषता है। या चौथा, विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है। अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों। इसका चौथा क्वेश्चन है विद्वान जो है चौथा ऑप्शन, विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला। हर कोई विद्वान नहीं बन सकता, विद्वान बनने के लिए अपनी विद्वत्ता साबित करनी होती है। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? अगर हम विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं तो उसका क्या नतीजा निकल के आता है? पहला ऑप्शन, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, यानी बच्चे खुद पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये स्कूल की कार्यपूर्ति करता है, या ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है,
या यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास प्रदान करता है या पैदा करता है? अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का आशय। पहला ऑप्शन है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, यानी बच्चे खुद पढ़ने की ललक पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, दो ऑप्शन इसके नीचे हैं, तो पहले प्रश्न को हम पढ़ लें ताकि दूसरे ऑप्शन पर हम जा सकें। विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए, पहला ऑप्शन, छात्रों को नई किताबें उपलब्ध करानी चाहिए, या विद्यार्थियों का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए, या जो नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, या अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए। अपना जो है ऑप्शन कितने सही होते हैं अंततः में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर करते हैं। देखिए, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है क्योंकि शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है। छात्र शिक्षक को रोल मॉडल मानते हैं। या 3 ऑप्शन है, शिक्षक के साथ छात्र भयभीत या हो जाते हैं या डर जाते हैं। ऑप्शन डी, छात्र शिक्षक की आज्ञा का पालन आंख बंद करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकसित कर सकता है क्योंकि शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति है। छात्रों को आगे बढ़ाने की जो चेष्टा है वो शिक्षक में होती हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन, जब आप परीक्षा हॉल में अन्वीक्षण कर रहे होते हैं, यानी आप उसको व्यवस्था सही है या नहीं है पूरा जांच रहे हैं, तो आप के छात्र कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उस वक्त आप क्या प्रतिक्रिया देना है? आपको खुद सकारात्मक होना पड़ेगा, आपको खुद को शिक्षक मानना होगा, तभी आप शिक्षण अभिरुचि में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। खुद को पहले तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि को मैं आपको रामबाण ट्रिक देता हूँ अच्छी नंबर लाने के लिए। पहला तो अपने आप को, जब शिक्षण अभिरुचि आप करने बैठते हैं ना, तो आपको जो है शिक्षण अभिरुचि में पहले आप खुद को मानना है कि मैं अध्यापक हूँ। पहला खुद को ये लगाना है कि मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ। उसके बाद टीचर खुद को ऐसा लगाना है कि हम टीचर हैं, और फिर आपको सकारात्मक सोच लेनी है। उस प्रकार अगर आप ये 2 काम करोगे तो शिक्षण अभिरुचि आपके 150 में से 140 42 नंबर 43 नंबर तक आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, और इस जो है 50 क्वेश्चन में भी सपने की जो है बहुत ही ज़्यादा इनमें से वापस एग्जाम में आने के की हैं वो संभावनाएं हैं। चलिए, आप जब परीक्षा अन्वेषण कर रहे हैं तो कुछ बच्चे आपके प्रश्न पूछते हैं, तो आप उनकी दलील को नज़रअंदाज करेंगे, आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आप उन्हें डांटेंगे, या आप समझेंगे कि ये गलत आदत है? चलिए अपना जवाब दीजिए। तो आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ये क्यों है? क्योंकि अब देखिए, किसी छात्र को रोल नंबर भरने नहीं आते हैं तो वे बताते हैं, ऐसा नहीं है पेपर बताएंगे आपको, पर्सन की लैंग्वेज पढ़िए, उस अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर हम नज़र डालते हैं। आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है शिक्षण संस्थानों में, संपूर्ण जीवन में, परिवार में? ये आवश्यक नहीं है। जागरूकता मतलब व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, यानी हमेशा जो है वो अपडेट रहना चाहिए। किस में है? देखिए, शिक्षण संस्थानों में, संपूर्ण जीवन में। राइट आंसर अपना जो है देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, शिक्षण संस्थानों में जागरूकता आवश्यक है, लेकिन संपूर्ण जीवन में आपको जागरूक हमेशा रहना चाहिए, जीवन पर्यंत रहना चाहिए। चलिए 10वां क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो है तैयारी को धार देने वाले, आपकी तैयारी को ब्रह्मास्त्र देने के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, शिक्षक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? एक नेता के रूप में उभरने के लिए, सामाजिक विरासत को जीवित रखने के लिए, छात्रों में वांछनीय सामाजिक मूल्यों के ग्रहण के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए? चलिए अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। शिक्षक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक इसलिए होना चाहिए क्योंकि छात्रों में वांछनीय सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने के लिए जागरूक होना चाहिए। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर हम, इसके 2 ऑप्शन हैं वो नीचे स्लाइड के, वो भी बता दिए जाएंगे। आपके छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास हेतु आप क्या कार्य पसंद जो है करना पसंद करेंगे? आप शिक्षक हैं, इसके तो आप क्या करेंगे? तो 1 या 2 छात्रों को रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, सभी को इकट्ठा करके उस पर बातचीत करेंगे। दूसरा ऑप्शन का अर्थ ये है। तीसरा ऑप्शन जो है, सभी छात्रों को किसी एक विषय
पर जो है विचार व्यक्त करने को कहेंगे, या छात्रों में परिसर से संबंधित निष्कर्ष लिखने को कहेंगे। अपना राइट आंसर जो है वो देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है अपना आपका वो है 1 या 2, नहीं ये आपका राइट आंसर नहीं है। रिपोर्ट अगर आप तैयार करवाएंगे तो इससे 2 बच्चे लाभान्वित होंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसका राइट आंसर है छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो आ गया है। आपका एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित किया जाता है, आप क्या करेंगे? आपको सम्मानित किया जा रहा है, भाई आइए आप हमारी स्कूल में, तो आप क्या करेंगे? समय पर वहाँ पहुँचेंगे, पहला ऑप्शन। देरी से पहुँचेंगे और ख़ुद को गर्व महसूस करेंगे कि हाँ मैं वीआईपी हूँ, मैं बड़ा नेता जैसा हूँ, ताकि जो है मुझे खुशी हो। या समय से पहले पहुँच जाएंगे, या देरी से पहुँचेंगे और माफ़ी मांगेंगे कि मैं गलती से देर आ गया। इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सकारात्मक करते हुए देखिए, इतना कुछ करना ही क्यों है, हम समय पर पहुंच जाएंगे तो बात ही खत्म। कार्यक्रम में समय पर पहुंचना, एक शिक्षक को समय पर स्कूल आना जरूरी है, उसी प्रकार किसी भी कार्यक्रम में शिक्षक को आना समय पर बहुत ही जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है वो समय पर पहुँचना। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर हमारे सम्मुख हैं। यदि आपको प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त विद्यालय के कार्य दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब आपने क्लास ली, जो है सभी जो कालांश लिया, लेकिन प्रधानाचार्य ने आपको जो एक्स्ट्रा काम दे दिया तो आप क्या करेंगे? इसका ये अर्थ है। चलिए पहला ऑप्शन, बहाना कर देंगे, कार्य गड़बड़ कर देंगे जिससे भविष्य के में जो है अतिरिक्त कार्यभार न मिले। यानी अगर कार्य गड़बड़ कर दो और वापस जो है वो प्रधानाचार्य कार्य दे ही नहीं, ऐसा कर देंगे। या सहर्ष स्वीकार कर देंगे, जी सर हम तैयार हैं। या प्रधानाध्यापक के व्यवहार पर निर्भर करेंगे। इसका राइट आंसर का जो है देखिए, सोच सकारात्मक रखिएगा तो आंसर अपने आप आएंगे। तो इसका राइट आंसर है सहर्ष स्वीकार कर देंगे, जी सर हम करेंगे वो कार्य जो आप दोगे। उसी प्रकार सोच सकारात्मक रखिए। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ कैसा होगा? यानी आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं या विद्यालय में जो है अपनी ड्यूटी या आप जा रहे हैं स्कूल, तो उसमें जो है मैम के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? अध्यापिका के साथ। चलिए सामान्य होगा, दुर्भावनापूर्ण होगा, विशेष होगा या अनुचित होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो शिक्षक हैं, आपको एक अध्यापिका ही नहीं पूरे स्कूल के जो हैं बाकी शिक्षकों के साथ, सभी के साथ एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। चलिए 15वां क्वेश्चन। ये मोस्ट एग्ज़ाम में ये तो आता ही है, बिल्कुल आता है, और बच्चे भी गलत कर देते हैं। ये एग्ज़ाम में आने वाला और बार बार आता है। चलिए पहला है, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? पहला ऑप्शन है, आपको नौकरी का एक अवसर मिल जाएगा, धन कमाने के अवसर मिलेंगे, एक पवित्र व्यवसाय में जाने का अवसर मिलेगा, पर्याप्त छुट्टियां मिलेगी। देखिए सोच सकारात्मक रखिए। अब इसमें से देखिए सोच सकारात्मक होने वाला सबसे पॉजिटिव कौन सा जो है पॉइंट ऑप्शन में दिख रहा है? आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है कि एक पवित्र व्यवसाय में जाने का अवसर मिलेंगे। तो आप बिना जो है देरी के एग्ज़ाम हॉल में पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा और अपनी सिलेक्शन की सीट काबिज कर लीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन। ये वो मोस्ट जो है क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं या छपने वाले हैं। चलिए 16वां। कोई छात्र आपके लिए मौके पर जो है बार बार मौके पर उपहार लाकर आपको देता है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उन्हें सहर्ष स्वीकार करते रहेंगे कि जी हाँ बच्चे लाइए, हम इनाम लेते रहेंगे आपसे। कुछ भी नहीं करेंगे कि नहीं जाने दो, ऐसा न करने को समझाएंगे बच्चे, ऐसा मत दीजिए, गिफ्ट मत लाइए जो हैं। और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने, उसे कहेंगे कि ये गिफ्ट मत लाओ, डांट देते हैं। देखिए मैंने ये कहा कि दंड, डांट, ये शब्द अपन को है वो शिक्षण अभिरुचि में कभी भी राइट, ये डांट वाला और दंड वाले कभी भी आपको वहाँ ऑप्शन में टिक करना ही नहीं है, क्योंकि सोच सकारात्मक रखिए। आप अध्यापक हैं, आप ना डांट सकते हैं ना उसको दंड दे सकते हैं। ये छात्र के लिए एक तरह से विरुद्ध हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कि ऐसा न करने के लिए समझाएंगे कि बच्चे गिफ्ट मत लाओ, ऐसे कुछ प्रकार से। 17वां क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है कि आप कैसे छात्र को पसंद करते हैं? आप अध्यापक हो, आप किस छात्र को पसंद करेंगे? जो हमसे ट्यूशन पढ़ते हैं, जो हमारी चापलूसी करते हैं, जो हमसे
शिक्षा विषयों पर चर्चा करते हैं जो शांत रहते हैं। देखिए ये तो नेगेटिव है, पहले ऑप्शन नहीं काट दीजिए। एक और ट्रिक है, देखिए पहले तो पर्सन पढ़िए अब और हमसे ट्यूशन लेना, बिल्कुल इतना नकारात्मक है इसलिए इसको रॉन्ग कर दीजिए। हमसे चापलूसी करते हैं, ये तो नकारात्मक ही है। मैंने क्या कहा, सकारात्मक रखना चाहिए। जो शांत होते हैं हाँ शांत होते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है जो बच्चे शांत है वो शिक्षक को पसंद ही आएंगे। ये बात आप लॉजिक से सोचिए। तो राइट आंसर एक ही है जो हमसे शिक्षा विषयों पर चर्चा करते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, विद्यालय में सामूहिक नकल हो रही है, आप क्या करेंगे। देखिए एक एक ऑप्शन को काट दिए। मैंने जो है 16वां क्वेश्चन तक तो सीधा बताया, अब एक एक ऑप्शन काटने की विधि बताऊंगा आपको। देखिए विद्यालय में सामूहिक नकल हो रही है, आप क्या करेंगे। कुछ नहीं करूंगा, नहीं। ये देखिए कितना नकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। पहले ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप आसानी से दे दे। कुछ भी नहीं करूंगा, छात्रों से रुपए लेकर नकल करवाऊंगा, छात्रों को चेतावनी दूंगा या अधिकारियों को सूचित करूंगा। अपना जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों देखिए अब एक एक, कुछ नहीं करूंगा बिल्कुल नकारात्मक है। अगर आप शिक्षक को छात्र नकल कर रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये नकारात्मक है। छात्रों के रुपए लेकर नकल करवाऊंगा। अगर आप शिक्षक होकर छात्रों से नकल रुपए लेकर करवाएंगे मतलब आप नहीं इस फील्ड के नहीं है, सोच सकारात्मक है ही नहीं आपकी। छात्रों को चेतावनी दूंगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो देने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है सामूहिक नकल हो रही है तो आप क्या करेंगे बताइए दोस्तों। इसका एक ही है, देखिए छात्रों को चेतावनी दूंगा। तो चेतावनी देने से क्या होगा, एक बार चेतावनी दोगे फिर नकल करेगा। अधिकारियों को सूचित कीजिए कि सर हाँ यहाँ पर नकल हो रही है, या अपने उच्च पद पर जो है प्रिंसिपल माफ़ कीजिए प्रधानाचार्य को भी सूचित कीजिएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में जो है आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो तब आप क्या करेंगे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन देखिए। पहले तो आपकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कक्षा को छोड़कर चले जाएंगे जब तक विद्यार्थी क्षमा नहीं करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पूर्ण कक्षा के सामने उसे दंडित करेंगे। तीसरा ऑप्शन प्राचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, या उसका डी ऑप्शन उसके व्यवहार को समझने की चेष्टा करेंगे। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले कक्षा को छोड़कर चले जाएंगे तब तक विद्यार्थी क्षमा नहीं मांगेगा, बिल्कुल सकारात्मक है ही नहीं, नकारात्मक पॉइंट है ये। अगर शिक्षक की कक्षा छोड़ के चले जाएंगे तो फिर पढ़ाने वाला कौन है। पूर्ण कक्षा के सामने उसे दंडित करेंगे, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नकारात्मक है, बिल्कुल नकारात्मक है। और प्राचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, शिकायत करने से क्या होता है, ये नकारात्मक है। आपको शिकायत दंड ये तो करना ही नहीं है, आपको मैंने बोला था। उसके व्यवहार को समझने की चेष्टा करेंगे, बिल्कुल ये राइट आंसर है, ये सकारात्मक सोच हैं। चलिए जो है 20वां क्वेश्चन हमारे, आप प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी की दृष्टि कमज़ोर है तो मतलब उसको कम दिखाई देता है किसी विद्यार्थी को, आप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं या शिक्षक हैं, तो आप क्या डिसीजन लेंगे। चलिए जो कुछ देखा जाना है उसके पास बच्चों को बैठाना, मतलब जो कुछ दिख रहा है उसको बच्चों को बैठाने दो, उसको ध्यान नहीं दो। पूर्णतः उचित प्रकाश यानी जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वहाँ बैठाएं। केंद्र बिंदु परिवर्तन किया जाने वाला कार्य देना, या चमकदार धरातल जो प्रकाश को विकसित करते हैं। चलिए राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है चमकदार धरातल जो प्रकाश को विकसित करते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन आपके समक्ष जो है आ रहा है। तो स्त्रियों के जो हैं हर क्षेत्र क्वेश्चन आपके सामने, स्त्रियों को जो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए, क्या आप इससे तर्क से सही हैं, क्या ये बात सही है। पहला ऑप्शन पूर्ण सत्य, दूसरा बी आंशिक सहमत मतलब हाँ नहीं वो वाला, वह स्त्री की जो है इच्छा पर निर्भर करता है कि नहीं वो महिला पर निर्भर करता है, और चौथा ऑप्शन पूर्णतः असहमत। तो इसका राइट आंसर जो है देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखिए स्त्रियों को जो है पुरुषों के साथ बराबरी, हम देश में कहते हैं कि पुरुष व महिला बराबर हैं, इसलिए आंदोलन भी कहीं भी चले हैं, समानताएं दी गई, तो ये पूर्ण सहमत वाला ऑप्शन आएगा, ये सकारात्मक भी हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए जो आपके ज़्यादा राइट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और नहीं आ रहा है वो क्लास को 1-2 बार देखिए। फिर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 साल में घूम फिर कर आते हैं, और ये छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ ये छपने वाले क्वेश्चन है। चलिए 22वां क्वेश्चन आपके सामने आए। आपके विद्यालय के छात्र पिकनिक पर जाते हैं, आप उनकी पिकनिक है विषय के बारे में क्या सोचते हैं। छात्र जो है योजना बनाते हैं कि चलिए सर हम पिकनिक की ओर कर जाते हैं, तो उसमें आप जो है पिकनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होता है,
या